नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। आज की कहानी हम आपके लिए बहुत ही ज्ञानवर्धक एवं मोटिवेशनल लेकर के आए हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। आज की हमारी इस वीडियो का टाइटल है कि एक घोड़े ने बताया कि इस जगह से धन कभी मत लेना, वरना घोड़ा या कुत्ता बनकर चुकाना पड़ेगा। जी हाँ साथियों, आपने सही सुना। एक घोड़े ने बताया कि इस जगह से कभी भी धन नहीं लेना, वरना घोड़ा बनकर ही चुकाना पड़ेगा। जी हाँ साथियों, यही जानना चाहते हो कि आखिर वह स्थान कौन सा होता है जिस स्थान पे से हमें कभी भी धन नहीं लेना चाहिए और ना ही वहाँ पर हमें ज़्यादा कर्जा करना चाहिए, नहीं तो वहाँ पर हमें घोड़ा बनकर अगले जन्म में चुकाना पड़ता है। जी हाँ साथियों, यही जानने के लिए हमारी इस वीडियो में एंड तक बने रहिए। और यदि हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं, वह इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कर देना वीडियो को लाइक शेयर एक प्यारा सा कमेंट के साथ। आइए साथियों, देर ना करते हुए चलते इस वीडियो की तरफ कि आखिर एक घोड़े ने क्या बताया, किस स्थान पे से हमें धन नहीं लेना चाहिए, नहीं तो साथियों वहाँ पर धन घोड़ा बनकर चुकाना पड़ता है। आइए देर ना करते हुए साथियों चलते इस वीडियो की तरफ। साथियों, एक समय की बात है, किसी गांव में एक बनिया रहा करता था। वह बनिया इतना अमीर था, उसके पास धन दौलत की कोई भी कमी नहीं थी। तभी साथियों वह अपने राज्य में बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध था और उसने एक नियम ये बना रखा था कि हमसे कोई भी धन ले जा सकता है कर्जे के तौर पर। क्योंकि साथियों उस बनिए के पास में इतना पैसा था, वह हर किसी के लिए सूद पे दिया करता था। और साथियों उसकी एक वजह थी, वह बनिया जो था वह दो प्रकार के धन दिया करता था। एक दो धन वह इसी जन्म में चुकाना था, दूसरा वह दूसरे जन्म में चुकाने को कहा करता था। वह साथियों इतना अच्छा बनिया था, उससे कोई भी किसान या कोई भी व्यक्ति कितना भी पैसा ले जाया करता था, वह मना नहीं किया करता था। क्योंकि साथियों उसके पास बहुत ही सारी धन दौलत थी। क्योंकि साथियों आज का ज़माना तो आप देख ही रहे हो, तो आज के समय में कुछ लोग नहीं, बहुत लोग ऐसे हैं जो कि यह सोचते हैं कि आखिर हमें यह बनिया बहुत सारा कर्जा उधार दे रहा है, वो भी अगले जन्म के लिए, तो अगले जन्म में कौन चुकाने आएगा, आखिर इसे ध्यान कैसे रहेगा, इससे पहले तो ये भूल जाएगा, इससे तो अच्छा है धन ले लिया जाए, अगले जन्म में ना इसे याद रहेगा ना हम कहाँ चुकाने आएंगे। तो साथियों इस तरह कुछ लोग सोचा करते हैं। तो साथियों वह बनिया जो था उसके घर पर धन लेने वालों की लाइन लगी रहा करती थी हर समय। क्योंकि साथियों कुछ लोग तो यह सोचते थे कि वह बनिया बहुत ही मूर्ख है, वह हर किसी के लिए एक वर्ष के लिए ही कर्जा दे रहा है और साथ ही साथ अगले जन्म के लिए भी कर्जा दे रहा है। और साथियों एक बात बताएं आपके लिए, जो साथियों व्यक्ति जो था वह ईमानदार होता था तो वह तो इसी जन्म में लौटा दिया करता था और वह इसी जन्म की कहता था, और जो बेईमान हुआ करते थे साथियों वह अगले जन्म की कहा करते थे। क्योंकि साथियों ज़माना तो ऐसा आ गया है अभी कि लोग पैसा लेने के बाद में इस जन्म में ही चुकाना नहीं चाहते हैं, तो अगले जन्म में कौन चुकाने आएगा। और सभी कहा करते थे कि यह बनिया तो पागल है जो अगले जन्म की आस लगाया हुआ है। तभी साथियों वहाँ पर हर रोज़ व्यक्ति आया करते थे और वह धन उधार ले जाया करते थे। वह साथियों बनिया जो था वह बहुत ही नेक किस्म का आदमी था, वह बहुत ही दिल खुश आदमी था, वह हर किसी को धन दे दिया करता था, किसी को अपने द्वार से निराश नहीं होने दिया उसने। और जब साथियों वह किसी के लिए पैसा दिया करता था तो वह उनसे दो ही सवाल करता था कि यह पैसा इस जन्म में चुकाओगे या अगले जन्म में चुकाओगे। तभी साथियों कुछ व्यक्ति ऐसे आते थे, वह अगले जन्म की कह कर के धन ले जाया करते थे। तभी साथियों वह बनिया जो था इस प्रकार सभी को पैसे देता रहा, लेकिन कभी उसके मन में ये नहीं आया कि यह पैसा मैं दे रहा हूँ कभी मुझे नहीं मिलेगा। वह यही सोचता रहा कि यह पैसा तो मुझे मिलेगा ही। क्योंकि साथियों एक समय की बात है, किसी गांव में दो ठग रहा करते थे, वह किसी का भी काम काज नहीं किया करते थे। उनका कार्य था हमेशा
चोरी करना, इधर उधर की ठगियाई करना। वह साथियों दोनों जो थे वह इधर उधर की चोरी डकैती किया करते थे। वह एक दूसरे का बहुत ही अच्छी तरह से साथ दिया करते थे। वह साथियों किसी के पास में काम करने कभी नहीं गए। तभी साथियों एक दिन उनको उस बनिए की बात भनक पड़ जाती है और वह एक आदमी के मुख से यह सुन लेता है कि आखिर वह बनिया जो है वह तो बहुत ही नेक इंसान है, अगले जन्म के लिए पैसा उधार दे रहा है, कोई ले सकता है। यह सुनकर के वे दोनों ठग बोले यह मौका बहुत ही अच्छा है। तभी साथियों उन्हें वह व्यक्ति यह भी बता देता है कि आखिर उनसे अगर धन लेते हो तो दो प्रकार के धन देते हैं, यदि अगले जन्म में चुकाना चाहते हो तो अगले जन्म में ले सकते हो और इस जन्म में चुकाने के लिए इस जन्म में भी ले सकते हो। तभी साथियों दोनों ठग जो थे वह सोचने लगे क्यों ना हम उस बनिए से पैसे लेकर के अगले जन्म में चुकाने की बात कर लें। तभी साथियों वह इतनी बात सुनकर के वह उस बनिए के पास में चले जाते हैं और वह कहने लगे कि अरे बनिए महाराज, आपका मैंने बहुत दूर तक नाम सुना है और आप किसी को पैसे भी देते हो। तभी साथियों वह बनिया कहने लगा कि हाँ देता हूँ। तभी वह साथियों दोनों ठग कहने लगे कि अरे भाई देखो, हम बहुत गरीब हैं, हमारे बाल बच्चे भूखे हैं घर में, हमें कुछ धन उधार दे दो। तभी साथियों वह बनिया जो था वह उन ठगों से कहने लगा कि हाँ मैं देता हूँ, तुम जितना चाहें उतना धन ले सकते हो, मैं देने को तैयार हूँ। तभी साथियों वह दोनों ठग कहने लगे हे बनिया महाराज, मेरी एक बात सुनो कि मुझे अगले जन्म के लिए पैसे चाहिए, मैं अगले जन्म में तुम्हारे चुकाऊंगा। तभी साथियों वह बनिया कहने लगा कि हाँ बिल्कुल ले जाना, मैंने कब मना किया था। तभी साथियों वह बनिया कहने लगा कि अरे तुम्हें कितने कितने पैसे चाहिए। तभी वह दोनों ठग जो थे वह कुछ देर सोचने के बाद कहने लगे कि हमें 20 लाख रुपए दे दो, एक जन के लिए 20 लाख। तो साथियों उन्होंने मन ही मन सोच रखा था कि 20 लाख में 15-20 सालें तो आराम से हमारी कट जाएंगी। तभी साथियों वह बनिया जो था वह उन दोनों की बात सुनकर के उनसे कहने लगा कि हाँ जी मैं देने को तैयार हूँ। तभी वह अपनी पत्नी को आवाज़ लगाता है और कहता है इन दोनों के लिए 20-20 लाख रुपए दे दो और रजिस्टर में चढ़ा लेना, इनका नाम पता भी चढ़ा लेना। तभी साथियों वह दोनों ठग जो थे वह 20-20 लाख रुपए लेके बहुत ही खुश हो जाते हैं और वहाँ से बहुत ही खुशी खुशी आने लगते हैं। तभी साथियों वह दोनों कहने लगते हैं अरे भाई ये तो देखो, यह सेठ तो बहुत ही मूर्ख है, हमें नेक कहते ही इसने 20-20 लाख रुपए अगले जन्म में दे दिए, अगले जन्म में भला कौन चुकाने आएगा और इसे भला याद कार रहेगी जो कि हमने 20 लाख रुपए लिए हैं इससे। तभी साथियों वह उस बनिए से पैसे लेते हैं, तो उस बनिए से पैसे लेने के बाद में उन्हें रात्रि हो जाती है और वह साथियों उसी गांव में एक धोबी के यहाँ रुकने लगते हैं और वह उस धोबी के यहाँ कहने लगते हैं अरे भाई हमें भोजन वगैरह कुछ मत कराना, हमें सिर्फ रुकने के लिए जगह दे दो, हम बहुत दूर से आए हैं और हमें रात्रि हो गई है। तभी साथियों उनकी बातें सुनकर के वह धोबी जो था वह उन्हें पनाह दे देता है अपने घर में और उन्हें बहुत ही आराम के साथ रख लेता है। तभी साथियों वह कहने लगा कि देखो मैं तुम्हें रख तो लूँगा, लेकिन तुम्हारे लिए मेरा एक काम करना होगा, तुम जो दोनों जो हो वह मेरे घोड़ा और कुत्ता बंधा है वहाँ पर उनकी रखवाली करनी होगी। तभी साथियों वह कहने लगता है यार ठीक है, और साथियों वह उस घोड़े और कुत्ते के पास में उन्हें बिठा देते हैं और वहीं पर आराम कर लेते हैं, रात बिताते हैं साथियों। तभी जैसे ही रात्रि के 12-1 बजते हैं तभी साथियों वह कुत्ता और घोड़े जो थे वह आपस में बातें करने लगे और कहने लगे कि हे भाई आप मेरी बात सुनो, अब दोनों हम एक दूसरे से अलग हो जाएंगे, हमारा और तुम्हारा कोई भी साथ नहीं रहेगा। इधर साथियों वह दोनों ठग जो थे उन्हें 20 लाख रुपए जेब में हो तो कहाँ भला नींद आ सकती है, तो वह साथियों पूरी रात जगने में निकाल देते हैं। उधर साथियों उस कुत्ता और घोड़े की बात सुनने लगते हैं। तभी साथियों वह घोड़ा कहने लगता है कि हे भाई तू इस जगह छोड़ के क्यों चला जाएगा। तभी साथियों वह कुत्ता कहने लगता है
कि हे भाई सुनो, मैंने जितना इससे कर्जा लिया था वह मैंने इस जन्म में सारा चुका दिया है और मेरी आज सुबह तक सभी कर्जा माफ़ हो जाएगा। जितना मैंने पैसा लिया था उसका दुगना इसने चुका लिया है मुझसे। मैं इस धोबी के कर्ज से मुक्त हो गया हूँ। जितना कर्जा मैंने लिया था उससे दुगना मैंने चुका दिया है। अब मैं सुबह तक यहाँ तक रहूँगा। तभी साथियों वह कुत्ता कहने लगा कि हे घोड़े भाई, मेरा साथ तो यहीं तक था। तभी साथियों वह घोड़ा जो था वह कहने लगा कि अरे कुत्ता भाई, आपने तो यह सोच लिया और भला मेरे बारे में सोचा। मैं भी तुमसे अलग होना चाहता हूँ, क्योंकि मेरा भी कर्जा मैंने लिया था वह मेरा भी चुक चुका है। मेरा जितना पैसा लिया था उससे दुगना मैंने चुका दिया है। अब मुझे कल शाम तक एक सैनिक मुझे ले जाएगा और वह मुझे रास्ते में ही इतना चलाएगा कि मेरी मृत्यु हो जाएगी। मैं भी इस धोबी के कर्जे से मुक्त हो जाऊंगा। तभी साथियों वह दोनों ठग जो थे वह यह सोचने लगते हैं, अरे भाई देखना चाहिए यहाँ क्या है। तो वह साथियों यह सब बात सुनकर के वह देखने लगते हैं और जैसे ही साथियों सवेरा होता है तो वह कुत्ता जो था वह वहाँ पर पटक खा के गिर जाता है, उसकी मृत्यु हो जाती है। तभी साथियों वह दोनों ठग जो थे वह इस घटना को देख रहे थे और वह कह रहे थे आखिर कुत्ता तो मर गया है, आखिर देख लेते हैं उस घोड़े की भी बात सत्य है। तभी साथियों वह वहाँ पर रुक जाते हैं और दिन बिताने लगते हैं और उस घोड़े की बात को बहुत ध्यान से देखने लगते हैं कि आखिर ऐसा होके रहेगा। तो जैसे ही साथियों संध्या का समय होने लगा, दिन व्यतीत हुआ, तो तैसे ही साथियों एक राजा का सैनिक आता है और उस धोबी से वह घोड़ा खरीद के ले आता है। तभी साथियों वह सैनिक कहने लगा कि अरे भाई तुम इस घोड़े को बेचोगे क्या। तभी साथियों वह धोबी कहने लगा कि हाँ बेच दूंगा। तभी साथियों वह सैनिक जो था उस घोड़े को खरीद लेता है और वह अपने राजा के राज्य में ले जाने लगता है। तभी साथियों वह ठग जो थे वह उस घोड़े की बात पर अब आ गए थे, क्योंकि साथियों उन्हें देखना था कि आखिर इस घोड़े की बात सत्य है। तो साथियों जैसा घोड़े ने कहा था वैसा वो बुक चुका था, लेकिन साथियों अब बारी आ गई थी उसे देखने की। तो वे दोनों साथियों घोड़े के पीछे पीछे चल देते हैं। जैसे ही साथियों उस गांव को पार करके वह घोड़ा कुछ मीलों दूर तक उसने दौड़ाया, वैसे ही वह पटक खा के गिर जाता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। तभी साथियों वह ठग जो थे दोनों उनके समझ में आ गया था आखिर इस घोड़े और कुत्ते की बात सत्य थी। तभी वह आपस में कहने लगे कि हे भाई, यदि किसी से कर्जा लिया है तो हमें घोड़ा या कुत्ता बनकर ही चुकाना होगा या गधा बनकर ही चुकाना पड़े, लेकिन चुकाना होगा। आखिर अब ऐसा लगता है हमें हो सकता है कि हमें भी कुत्ता या घोड़ा बनकर के हमें भी धन चुकाना पड़े उस सेठ से लिया है जो। इस कहानी का कहने का मतलब साथियों यह है, इस कहानी का साथियों कहने का मतलब ये है कि हम अगर किसी जन्म में भी किसी का कुछ खाते हैं और वह मेहनत से कमाता हो, किसी के मेहनत का हम खाते हैं, तो वह हमें किसी न किसी जन्म में ज़रूर चुकाना पड़ता है और किसी न किसी प्रजाति में हमें चुकाना पड़ सकता है। यदि हम किसी के धन की बेईमानी करते हैं तो पता नहीं साथियों वह धन हमें कैसे चुकाना पड़े। साथियों कहा तो यह जाता है कि यदि साथियों कोई व्यक्ति पाप करके पैसा कमाता है और उस पाप करे हुए पैसे को कोई चुरा लेता है और वह खा जाता है, तो वह सारा पाप उसी पर लग जाता है, क्योंकि साथियों उसको दुगना करके चुकाना पड़ता है। क्योंकि साथियों कहा जाता है कि यदि आपने किसी का पैसा लिया तो किसी न किसी जन्म में किसी न किसी प्रजाति में आपके लिए उसका पैसा चुकाना पड़ेगा। क्योंकि साथियों भगवान के यहाँ पर कोई भी गलती नहीं होती है, ना तो वहाँ पर कोई गुजारिश चलती है ना ही कोई सिफारिश चलती है। सब मनुष्य अपने कर्मों का ही फल भोगता है। क्योंकि साथियों भाग्य ऊपर वाले के हाथ में नहीं मनुष्य के हाथ में होता है। जब भाग्य ऊपर वाला लिखता है तो वह किसी के साथ में गलत या अच्छा नहीं लिखता। जो मनुष्य जो होता है पुरुष होता है वह अपने भाग्यों को खुद ही लिखता है। अगर वह अच्छे कर्म करता है उसका भाग्य अच्छा होता चला जाता है। यदि कोई पुरुष गलत कार्य करता है उसका गलत भाग्य होता चला जाता है। तो ऊपर वाले के हाथ में नहीं है, उसका भाग्य तो उसके ही हाथ में है। तो साथियों इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमें यदि किसी से धन लिया है तो उस धन के लिए हमें चुकाना चाहिए, अर्थात वरना हमारे लिए कुछ ना कुछ प्रजाति में जन्म लेकर ही उसका चुकाना पड़ेगा। साथियों सबसे पहले नंबर पे आता है चोरी का पैसा।
और नंबर 2 पर किसी मंदिर का पैसा कभी मत खाना। और नंबर 3 पर साथियों, जो कोई पाप से कमाता हो। और नंबर 4 पर रिश्वत का पैसा साथियों। और नंबर 5 पर आता है किसी का मर्डर किया हुआ पैसा। यह पैसा कभी भी नहीं खाना चाहिए। जो व्यक्ति ऐसे स्थानों का पैसा खाता है तो वह इस बात के लिए ना सोचे कि हमारा भी बुरा ना होगा, तो साथियों उनका भी बुरा हो सकता है। तो साथियों आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं आप जान गए होंगे। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, और यदि हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। धन्यवाद साथियों, मिलते हैं प्यारी सी नई ज्ञानवर्धक कहानी के साथ में। जय श्री कृष्ण, जय राधे, धन्यवाद साथियों।